नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि देश में काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, या यूं कहिए कि 137 दिन तो चर्चा में कांग्रेस ही इसको लाकर रखे हुए है। उससे पहले डिसीजन आने का टाइम, विवाद आने का टाइम, ये सब चीज़ें तो चर्चा का काल रही हैं और चर्चाएं होना भी जरूरी है, क्योंकि देश में राजनीति मायने रखती है। विशेष रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें मजबूती से देश के सामने रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। शायद यही कारण है कि आज 137 दिन बाद जब संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी, तो पार्टी ने, विशेष रूप से इनके नेतृत्व में बन रहे गठबंधन ने इनके जाने पर बहुत खुशियां व्यक्त की हैं। और देश के अंदर इनकी पार्टी के द्वारा भी इस तरह से दिखाया गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो क्या था ये सत्य, क्या थी कहानी, पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। और जिस चीज़ को राहुल गांधी जी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से वापस आ गए हैं, इस विषय पर भी सवाल अभी बचे हुए रहेंगे कि क्या वो आदेश है जिसके चलते हुए इनकी सांसदी वापस आई है। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको राहुल गांधी जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बैकग्राउंड दे देते हैं। डिटेल बैकग्राउंड ये है कि आज से 4 महीने पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें आपको बताया था कि मानहानि केस में 2 साल की सजा हुई थी राहुल गांधी जी को। मानहानि केस की क्या कहानी था, इस बारे में हमने प्रॉपर एक सेशन किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर। होपफुली आप लोगों ने उसे देखा होगा, जिसमें हमने ये बताया था कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी जी के द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में उन्होंने आपत्तिजनक बयान देते हुए, टिप्पणी देते हुए कहा था, तो उन्होंने कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं। इन्होंने काफ़ी सारे मोदियों को कनेक्ट करते हुए कि सारे, अगर और ध्यान दिया जाए तो थोड़े लोग और भी निकल कर आ जाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा और ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे। ऐसा इन्होंने कर्नाटक के कोलार में चुनावी सभा के दौरान कहा था। ये लोकसभा चुनाव के समय की बातें हैं। इस बात पर इनके ऊपर केस हुआ वर्ष 2019 में 11 अप्रैल को, जब इन्होंने सभी चोरों वाली बात मोदी के साथ जोड़ी तब कहा। तो इसके बाद में 13 अप्रैल को बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी के द्वारा इनके ऊपर शिकायत दर्ज कराई गई कि आपने सभी मोदी, तो मोदी कम्युनिटी जो है, या मोदी जो सरनेम रखने वाली जो कास्ट है, आप सबको एक जैसे नाम से कैसे रख सकते हैं। तो उन्होंने पूर्णेश मोदी के द्वारा, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। 6 मई को यह मामला सूरत की कोर्ट में पहुंचा। जब सूरत की कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो फिर कोर्ट में राहुल गांधी जी 2019 में, 2021 में कुल मिलाकर 3 बार पेश हुए। 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी जी को दोषी करार दे दिया गया। यानी 2019 के मामले पर 2023 में जाकर लगभग 4 साल बाद इन्हें दोषी करार दे दिया गया। ऐसी स्थिति में गुजरात के कोर्ट के द्वारा इनको जब दोषी करार दिया गया क्रिमिनल डिफेमेशन केस के तहत, तो चूंकि सजा 2 साल की थी, इस वजह से इनकी सांसद सदस्यता चली गई। और ऐसी स्थिति में इनको डिफेमेशन केस में, क्योंकि इन्होंने मानहानि की थी, तो क्रिमिनल डिफेमेशन केस में ये वायनाड से ऑलरेडी सांसद हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 साल की सजा जिनकी बोलती है, उनकी सजा मिलते ही सांसदी चली जाती है। और ऐसा होने से राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता चली गई। जिसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपना इंट्रो डिस्क्वालीफाइड एमपी के नाम से रखा, यानी कि संसद सदस्यता चली गई, अब मैं डिस्क्वालीफाइड हूं, इस प्रकार से इन्होंने रखा। कोर्ट के द्वारा जो 2 साल की सजा इनको दी गई, हालांकि इनको मतलब सस्पेंड, सेंटेंस इनका सस्पेंड करते हुए बेल ग्रांट की गई। और बेल ग्रांट करते समय सेक्शन 500 और सेक्शन 499, जिसके तहत इन्हें सजा सुनाई गई थी, जिन धाराओं के तहत, उनके तहत इन्हें उसी समय बेल दे दी गई थी। लेकिन सजा चूंकि 2 साल की बुली थी, इस चलते हुए इनकी संसद की सदस्यता रद्द रही, यानी कि बहाल नहीं हो पाई। इसके बाद में जब ये चीजें थोड़ी थोड़ी और बढ़ने लगी, तो राहुल गांधी जी इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, क्योंकि जुलाई 8, 2023 को राहुल गांधी जी स्टे लेने गए थे गुजरात हाई कोर्ट में कि आपने जो 2 साल की मुझे सजा सुनाई है, इस पर आप अगर स्टे दे दें। तो गुजरात हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस मामले को सुना, और सुनकर के सुप्रीम कोर्ट ने इनके सजा के फैसले पर स्टे दे दिया। इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। सजा के फैसले पर स्टे दे दिया, क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि अब ये निर्दोष काउंट किए जाएंगे? क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि राहुल गांधी जी जो हैं
उन्होंने जो मोदी सरनेम के साथ चोर शब्द जोड़ा था, क्या अब वो उससे विमुक्त हो गए हैं? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जब तक सुनवाई ना हो जाए इनकी सजा अभी से काउंट नहीं की जाएगी। स्टे दे दिया, यानी कि रुकिए, अभी इस पर सुनवाई होने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे देना, यानी कि जब सजा मिली ही नहीं है तो स्वाभाविक है कि इनके ऊपर कोर्ट में डिस्कशन होना सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में जब डिस्कशन हो जाएगा, फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, वो वर्डिक्ट क्या आता है उसका अब इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। ठीक है, तो इधर देखिए, राहुल गांधी जी बैक एज एमपी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिलीफ, यूज कांग्रेस सेलिब्रेशंस। कांग्रेस के द्वारा इसका बेहद बढ़िया सेलिब्रेशन किया गया। राहुल गांधी का जो एमपी स्टेटस जब रिस्टोर हुआ तो इसके बाद में बढ़िया तरीके से सेलिब्रेशन हुआ और बड़े सवाल ये उठने लगे कि अब इसके बाद क्या, राहुल गांधी जी की क्या लोकसभा की सांसद सदस्यता रिस्टोर होगी? अगर हो गई तो क्या वो बाद में चुनाव लड़ पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले देगी? सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे देते हुए क्या कहा? ये सब बातें अब यहां से आगे के सेशन में बाकी हैं। और हां, इस विषय पर राहुल गांधी जी की संसद वापसी पर दुनिया की मीडिया ने क्या कहा? तो जैसे गल्फ की मीडिया अल जजीरा लिखती है कि राहुल गांधी, इंडियाज मेन अपोजिशन लीडर, री इंस्टेटेड टू पार्लियामेंट, कि वो वापस पार्लियामेंट में आ चुके हैं। ये अल जजीरा ने लिखा। ऐसे ही ब्लूमबर्ग लिखता है, राहुल गांधी रिटर्न्स एज एमपी इन बूस्ट फॉर इंडियाज अपोजिशन, यानी कि देश के विपक्ष को, इंडिया के विपक्ष को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी जी एमपी के रूप में लौटकर वापस चले आए हैं। इन सब चीजों में एक चीज तो तय है कि देश की राजनीति पर दुनिया की नजर है, नंबर एक। दूसरी बात, देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली में या लोकतंत्र के नाम पर चाहे सांसद की सदस्यता जाना हो या फिर वापस सदस्यता मिलना हो, इसमें कोर्ट का बड़ा रोल है। और मैंने जैसा आपसे पहले भी इजराइल के केस को रेफरेंस में लेते हुए कहा था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर न्यायपालिका अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और शायद देश में पहले गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा इनको सजा दिया जाना या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी सजा पर फिलहाल रोक लगाकर सुनवाई करना, यह दर्शाता है कि न्यायपालिका अपने काम को बखूबी कर रही है। आगे बढ़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब अंतरिम ऑर्डर देके इनके मोदी सरनेम वाले केस में इन्हें स्टे दिया गया, उसके बाद में इनकी अधिकतम सजा के लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए। सवाल ये थे कि चूंकि डिफेमेशन केस में अधिकतम सजा का प्रावधान 2 साल का है, तो गुजरात हाईकोर्ट ने किस ग्राउंड पर इन्हें 2 साल की सजा दी? और ऐसी स्थिति में सजा देकर के गुजरात हाईकोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी, इसके साथ साथ उन लोगों को भी सजा सुना दी जिन्होंने अपना सांसद चुना था। अगर राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद हैं तो जनता ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की पालना करते हुए उन्हें सांसद के रूप में चुना। अगर आप एक सांसद को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उन लोगों की बात संसद में कौन रखेगा? ऐसी स्थिति में लोगों के बारे में हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने विचार क्यों नहीं किया? ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सवाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखते हुए कहा कि ये जो बातें हुई, राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की गई, वो गुड टेस्ट में ठीक नहीं थी, उनका बयान भी ठीक नहीं था, पब्लिक लाइफ में उन्हें सतर्क रहना चाहिए। वहीं कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अपने आदेश में यह साफ नहीं किया कि अधिकतम सजा की जरूरत क्या थी। जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी। यह मामला ऑलरेडी असंज्ञेय कैटेगरी में आता है, यानी ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर के तत्काल कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अदालतों ने बड़े पैमाने पर पन्ने लिखे, लेकिन राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई, इस पर विचार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये प्रश्न उठाया गया, ये प्रश्न इस तरह से है कि यदि आप 1 साल 11 महीने और 28 दिन की सजा दे लेते, 29 दिन की सजा दे लेते, तो भी राहुल गांधी की सांसदी बची रह जाती। लेकिन आपने 2 साल की ही सजा है तो वो दी, चलो ठीक है, 2 साल की सजा दे दी आपने, लेकिन फिर आपने ग्राउंड क्यों नहीं बताया कि डिफेमेशन केस में इन्हें अधिकतम सजा क्यों दी गई? इस विषय के ऊपर जब इनसे चर्चा हुई तो गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आदेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी जी का जब फैसला सुनाया तो उस पर जो बातें लिखी वो ऐसे थी जैसे कोई उपदेश दिया हो। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने कहा कि सर, हमने ये काम इसलिए किया कि यदि वो विस्तृत कारण नहीं बताती तो भी फिर आपकी तरफ से कोई ना कोई कारण निकल कर आता। उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन दिया, उस पर भी दिक्कत है कि उन्होंने उपदेश क्यों दिया।
अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि बताइए आपने इन्हें 2 साल का कारण क्यों दिया, एक्सट्रीम एंड क्यों चुना। तो ऐसी स्थिति में आपकी सुप्रीम कोर्ट यह जो टिप्पणी है ये अन्य न्यायपालिकाओं को हतोत्साहित करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कितने राजनेता हैं जो ये याद रखते हैं कि 15-20 दिन की जो 15-20 दिन जो सब एक दिन में उन्होंने 15-20 सभाएं की, उसमें क्या बोला। जस्टिस गवई ने कहा कि हम जानते हैं कि टिप्पणियां मनोबल गिराने वाली हो सकती हैं, इसलिए हम उन्हें लिखने में वक्त लेते हैं तब तक कि यह स्पष्ट ना हो। यानी एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जिरह चल रही थी उसमें एक तरफ शिकायतकर्ता, एक तरफ राहुल गांधी जी का डिफेंस, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें बोली वो आप लोगों ने सुनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी, अर्थात हम उन्हें कन्विक्ट यानी कि एक तरह से कि हाँ भाई आप दोषी हैं ये डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम पहले याचिका पर सुनवाई करेंगे। और ऐसी स्थिति में 3 जरूरी बातें हैं जिन्हें हम जानना चाहेंगे। पहला, ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी। नंबर 2, अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी, इस वजह से यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, उस सीट के वोटर्स का भी मामला है। तीसरी बात, इस बात में कोई शक नहीं है कि भाषण में जो भी कहा गया वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच में बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि वे इसका ध्यान रखें, यह बात इन्होंने कहा। ऐसा सुनते ही जब राहुल गांधी जी को रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से तो फिर उन्होंने बकायदा लिखा कि चाहे जो हो जाए मेरी ड्यूटी सही सेम रहेगी, मैं देश के आइडिया को बचाता रहूंगा। उन्होंने कहा आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होगी, मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। जिन्होंने हमारी मदद की, जनता ने जो प्यार और समर्थन दिया उसके लिए सभी का धन्यवाद, ऐसा इन्होंने कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस, इन सभी के द्वारा इस बात पर खुशी जताते हुए इनकी जब संसद सदस्यता वापस आई उस पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से संतुष्टि जताई, जिसके चलते दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय पर प्रॉपर तरीके से इनके बात का जश्न मनाया गया कि इनकी राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल हो गई। अब बड़ी बात निकलकर यह आती है कि राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल हो गई तो वे मौजूदा सत्र में शामिल होंगे। जवाब है जी हां, वो शामिल हो चुके हैं। इसके बाद सत्र में शामिल होने के बाद क्या वे चुनाव लड़ पाएंगे, तो ऐसी स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट जब तक नहीं आ जाता, अभी वर्डिक्ट पर स्टे है। वर्डिक्ट, अब एक बात तो कॉमन सेंस से निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जब खुद पूछ रहा है कि 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट 2 साल सजा देने वाला तो नहीं है और ऐसी स्थिति में उनका वो जो मामला है वो बचा रह जाएगा। सांसद को मिलने वाला सरकारी घर उन्हें अब फिर से वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए राहुल गांधी जी ने सरकारी बंगला अपना खाली कर दिया था जब उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी बैक एज एमपी, जैसे ही ये रिलीफ मिला राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संसद पहुंचते हैं, बकायदा यहां पहुंच करके अपनी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ में मिठाइयां और जो उनके साथ सेलिब्रेशन है वो किया जाता है। राहुल गांधी जी पहुंचते हैं संसद में, उनका भव्य तरीके से लोग जो उनके साथ वाले हैं, पक्ष वाले हैं, वो उन्हें देखने आते हैं, रिसीव करने आते हैं। चूंकि इनके नेतृत्व में अब इंडिया गठबंधन बनता जा रहा है, ऐसी स्थिति में गठबंधन के नेताओं के द्वारा इन्हें रिसीव किया गया और इनको प्रॉपर तरीके से 137 दिन बाद जब ये पहुंचे हैं तो यहां पर इन्होंने पूरी तरह से महात्मा गांधी जी को प्रणाम किया। बड़ी मात्रा में इनके जो चाहने वाले सांसद थे या इनको चाहने वाले पार्टी कार्यकर्ता थे वो यहां पर पहुंचे और पहुंच करके मीडिया के पूरे जमावड़े के बीच राहुल गांधी जी की संसद में वापसी हुई, ठीक है। अब यहां पर पहुंच चुके हैं, बकायदा ये अपनी मतलब सीट पर जाकर के बैठ गए। आप इनको देख सकते हैं तस्वीरों में, ये संसद में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रॉपर तरीके से राहुल गांधी जी के पक्ष में उनके जो साथी समर्थक हैं या फिर जो इंडिया नाम का गठबंधन बन रहा है उनके समर्थकों द्वारा खुशी जताई गई। राहुल गांधी जी ने ट्विटर पर अपनी वापस से मिली हुई मतलब जो पहचान है उसका वापस से इनॉग्रेशन कर दिया, कि लिख दिया ट्विटर पर कि हाँ भाई अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, क्योंकि पहले इन्होंने डिस्क्वालिफाइड एमपी यहां पर लिखा हुआ था। इस विषय पर फिर सवाल बना कि अपोजिशन क्या कह रहा है, मतलब जिन्होंने केस किया था या फिर जिसने मतलब ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्णेश मोदी जिन्होंने केस किया था उनका क्या कहना है। तो उनका कहना है कि अभी इसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में केवल स्टे दिया गया है, ठीक है। इस पर बीजेपी की तरफ से इनके जो नेता हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने भी यही लाइन बोली कि अभी तक फाइनल फैसला नहीं आया है, स्टे दिया गया है, केवल इतनी ही बात हुई है। तो आपको याद होगा कि हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो कल राहुल गांधी जी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर संसद के अंदर बोलेंगे। यह था अब तक का कंप्लीट अपडेट। उम्मीद है आप सभी साथियों को जानकारी पता
चली हो। बाकी आप ऐसे विषयों पर अपनी क्या राय रखते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स पूरी तरह खुला हुआ है, जरूर अपने द्वारा राय वहां पर मेंशन करें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोइंसिडेंस देखिए कि जिस समय आप इस सेशन को सुन रहे हैं हम 9,99,000 के करिश्माई आंकड़े पर हैं। संभव है कि यदि आप में से किसी ने इसे अभी सब्सक्राइब किया तो आज रात्रि को ही हम 1 मिलियन का करिश्मेटिक आंकड़ा छू जाएं। तो आप में से जिन भी साथियों ने अभी तक अपनी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और आज के इस दिन के अंदर अगर हम इसे सक्सेसफुली कर पाते हैं तो ये एक अपने आप में यादगार लम्हा होगा जो आपके साथ ही निभाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी जानकारी ये है कि राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की प्रॉपर आपको गाइडेंस देते हुए हम लोगों ने समय समय पर आपके लिए कोर्सेज, कंटेंट, टेस्ट सीरीज लॉन्च की हैं। उनमें से टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपके सामने है। टेस्ट हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हो रहे हैं जिसके लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप जाकर के उन्हें वहां से प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम में किस तरह से टेस्ट पूछा जाएगा, कैसे उसका डिस्कशन होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, वो आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर हमारे टेस्ट सीरीज के लिए आप इसको अपनी पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आपको ये चीज़ भी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हैंड रिटन कैटेगरी में उपलब्ध है। 19 किताबों का सेट जिसमें हम लोग RAS का कंप्लीट प्री प्लस मेंस का इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी उपलब्ध करा रहे हैं, हिंदी का भी कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, वो 4500 में आप लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसे आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। हमारे ऑफिस जाकर के भी आप अपने नोट्स को रिसीव कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर आपके सामने दिए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।